Okay. So here we have the Fourier series of this particular signal. और Fourier series में कुछ properties होते हैं, like जो signal है वो even signal है या odd signal है. Okay, based upon that जो signal के components होते हैं वो decide होते हैं. Like in this case और even और odd signal जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं based upon the this vertical line. So इस vertical line के दोनों साइड अगर हमें सिमिलर चीज दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसका मिरर इमेज देखा जाए तो दोनों ही साइड सेम है. सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज इवन सिग्नल. ओके, और इवन सिग्नल के केस में वी विल ओनली हैव द कोसाइन कंपोनेंट. तो साइन वाला कंपोनेंट नहीं हमें मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, क्योंकि ये एक इवन सिग्नल है और इवन सिग्नल के केस में हमें सिर्फ इवन सिग्नल वाला पार्ट मिलेगा. हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है. कॉस इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन. इवन फंक्शन है. और साइन ऑड फंक्शन है. ठीक है ना. तो चूंकि ये सिग्नल हमें जो दिख रहा है वो एक इवन सिग्नल दिख रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर जीपीटी में इवन वाला पार्ट ही मिलेगा क्योंकि bn 0 हो जाएगा. ओके, सो दैट केस वी विल हैव a0 a sigma an cos n omega naught t. So for this case the value of a0 can be calculated. a0 हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जो है वो 1/t 0 to t naught plus t का जो वैल्यू होता है, based upon that you can calculate the value of a0 here. Okay, next we can find out an also because we have the from period of 1/4 fc to minus 1/4 fc, or for this period that is 1/4 fc to 3/4 fc ये 0 वैल्यू मिलता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो an का वैल्यू निकाला गया है वो माइनस 1/4 fc से 3/4 fc. सो 1/4 fc से मतलब ये जो टोटल पीरियड है, अगर टोटल पीरियड देखें, अगर एक सिग्नल का एक ऑसिलेशन देखें तो वो एक ऑसिलेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, यहाँ तक. ठीक है, दिस इज वन पीरियड. अब यहाँ से फिर जब देखेंगे तो यहाँ से दूसरा ऑसिलेशन शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, सो अप टू दिस मच हियर विल बी दी वन ऑसिलेशन. तो इसीलिए जो टाइम पीरियड लिया गया है वो माइनस 1/4 fc से 3/4 fc लिया गया है. नाउ वी विल पुट दी वैल्यूज ओवर हियर. सो जीपीटी का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जीपीटी. सो द वैल्यू ऑफ जीपीटी यहाँ पुट किया गया. नाउ इसको जब सिंप्लीफाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, देन वी विल हैव द सिग्नल एज 1/n pi sin n pi/2 प्लस sin n pi/2. तो यहाँ पर अभी देखें तो कुछ कंपोनेंट्स मतलब एफसी और 2 का वैल्यू यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर जो हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं sin 2 pi fc इंटू 1/4 fc, यहाँ पर भी एफसी कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ और 2 से 2 से 4. तो इस तरीके से जो भी एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमें जो यहाँ वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये 2 टाइम्स है sin n pi/2 और sin n pi/2 2 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पे 2/n pi cos n pi/2. So from the equation 2, that is whatever we have got the equation 2 here the ft is equal to, okay, ये जो equation है we will put the values over here. तो हमें gpt का जो वैल्यू है वो यहाँ मिल जाएगा. Now from equation 1 we get, equation 1 में हमारे पास क्या था, that is v2 is equal to v1 into gpt था. तो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे v1 का और gpt का, v1 वैल्यूज हमने लिया था mt ac cos 2 pi fct, mt प्लस ac cos 2 pi fct, और gpt का वैल्यू हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है. सो हियर द वैल्यूज वी हैव पुट. नाउ अभी जो v2 मिला, दैट v2 इज पास थ्रू द बैंड पास फिल्टर. सो बैंड पास फिल्टर अगर जब हम पास करेंगे तो हायर कंपोनेंट वाले जो सिग्नल है मीन्स fc के आसपास के वैल्यूज सिर्फ मिलेंगे और उसके अलावा जो वैल्यूज मिलेंगे वो कैंसिल आउट होंगे. सो इन दिस वे अभी यहाँ पर ये पार्ट है हमारे पास और ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट है, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे और उसे जब बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो वी ओनली हैव द कंपोनेंट ऑफ fc, दैट इज mt cos 2 pi fct
mt cos 2 pi fct, mt का जो भी वैल्यू रखेंगे बेस्ड अपॉन दैट वी विल गेट दी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाला पार्ट, और ये जो कंपोनेंट है वो कैरियर वाला पार्ट है। ओके, और ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाला पार्ट, मॉड्यूलेटेड पार्ट। ठीक, नाउ this is again represented in this way that AC by 2 यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो we will have 1 plus 4 by pi AC mt cos 2 pi fct। तो cos 2 pi fct दोनों टर्म्स में है कॉमन, so we will have this। now comparing with standard equation of AM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें AC by 2 मतलब AC डैश जिसे रिप्रेजेंट किया गया है 1 plus KA mt, Ka is nothing but the modulation index, mt cos of 2 pi fct, where AC dash is equal to AC by 2 and K is equal to 4 pi AC। okay, so in this way what we can see that using this method also we are getting an amplitude modulated signal where we will have the components of the carrier and these side bands। तो mt यहाँ जो दिया हुआ है, mt का जो भी वैल्यू रखें, मान लें mt का वैल्यू हम रखें Vm cos ऑफ ओमेगा mt, तो ये क्या होगा cos 2 pi fct से मल्टीप्लाई होगा, और हमें फिर से यहाँ पर cos 2 pi fct से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमें 2 cos a cos b का फॉर्म मिलेगा। तब हम लिख सकते हैं cos a plus b plus cos a minus b। तो इस तरीके से हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वी हैव गॉट द कैरियर पार्ट एंड द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड using this technique also। okay, so here is all about this particular method। okay, so next class we will go for the next topic। आज के लिए इतना ही, और जो नोट्स है मैं वो अपलोड कर दूंगा। okay, Thank you, sir. has anybody sent me the attendance of today? थैंक यू सर। किसी ने अटेंडेंस भेजा है मुझे आज का? सर भेज दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। आप भेज दे रहे हो, लास्ट सेशन का नहीं भेजे कोई? सर उसका भी लिया है, वो वाला ही भेज देंगे, दोनों एक साथ भेज देंगे। फर्स्ट वाले सेशन का ही भेज दो, एक ही भेजो। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर ऑफलाइन कॉलेज हम लोग का कब से खुल रहा है सर? ऑफलाइन तो आप लोगों को दिया गया है नोटिस ना, ऑफलाइन लैब शुरू होगा, आप लोगों को नोटिस मिला तो है। सर कल से ना कुछ ओपन होगा सर, 1 तारीख से। नोटिस में क्या डेट दिया गया है? 1 तारीख सर, लेकिन टाइमिंग वगैरह नहीं पता। सर नोटिस में लिखा हुआ है कि लैब क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होगा। हाँ, तो लेकिन सर लैब कुछ क्लासेस शुरू स्टूडेंट होगा, बोल रहे हैं कि उसके बाद फिर से आएगा कि थ्योरी क्लासेस कब से शुरू होगा। तो आप पहले लैब तो शुरू करो फिजिकल मोड में। यस सर। हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। थैंक यू।